Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो ये एक छोटी सी बात है पानी की, हवा की, नदी की, लेकिन जो सामाजिक पर्यावरण है ना आज का, जिसके बारे में यहाँ बहुत बोला गया, और फराह खान जी जैसी तो जानती है कि आज देश में क्या चल रहा है। जब आमिर खान हमारे को मिलने आए थे दिल्ली में, मुझे उसकी याद आई, उसकी वो बात की फिल्म कौन सी थी, फना। तो फन नहीं था उसमें, वो पूरे अनुभव में बहुत दुखदायक बात भी थी कि कोई अगर गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ कार्य कर रहा है और उसको अगर फराह खान जैसी कोई मिलने जाती है, पूनम जी जैसी कुछ एक हाथ हिलाती है, हाथ में हाथ पकड़कर, तो एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी नहीं। और उसका संदेश जो देना चाहते हैं उसमें लाइफ भी होना चाहिए और ट्रस्ट भी होना चाहिए, जिंदगी भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए। लेकिन आज विश्वास न हो, इस प्रकार की जो संस्थाओं का काम चलता है उसके सामने खड़े होकर पूछने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ये सब एक एक आंगनवाड़ी शिक्षिका में हो सकती है, न केवल शिक्षिका में, सहायिका में भी। और मुझे मालूम है कि कई आंगनवाड़ियाँ केवल कागज पर चलती हैं, पर जो यहाँ आती है और आने की हिम्मत करती है और अवार्ड लेकर जाती है, वो तो सच्चाई से अपने आंगन को एक सुंदर बाड़ी में परिवर्तित करने का काम कर रही है। और आपके आंगन में, उस बाड़ी में वो बच्चों के फूल खिलना और खिलखिलाते रहना एक बहुत बड़ी बात है। मैंने शिक्षा पर बहुत कुछ कहा, लिखा है, पढ़ा है, लेकिन आप जो कार्य करती है उसमें शिक्षा देना भी आसान नहीं है। ये मुझे मालूम, आपको भले वस्तुएं मिलेगी, लेकिन शिक्षा में आप क्या देना चाहेगी बच्चों को, ये तय करने का अधिकार जब आप हर एक को है, वो अगर आप समझेगी तो आपको कोई रोक नहीं सकता, सरकार भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि आखिर सरकार किसकी है, हमारी है। वोट देकर चुनी जाती है और फिर चुनी जाएगी। तो फिर सरकार एक कारोबार चलाने वाली कोई सीईओ की बात नहीं दिखा सकती है, उनको तो समाज के साथ जुड़कर करना है, समाज के साथ जुड़ना और सरकार के भी साथ जुड़ना। एक पब्लिक पार्टनरशिप के बाद जो आप कर रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार से महिलाओं को उनकी ताकत, एक स्त्री शक्ति जो यहाँ बैठी है, महिला का अर्थ मालूम है, महिम लालयति इति महिला, ऐसा एक संस्कृत शब्द है, मतलब जो मिट्टी के साथ खेलती है वो महिला। अब हमारी किसान महिला, हमारी मजदूर महिला जिनके साथ हम लड़ रहे हैं, हमारी आदिवासी महिला, हमारी दलित महिला, वो तो बात अलग है। आज अंबेडकर, गांधी, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक या भगत सिंह होते तो क्या कहते हैं, ये बात तो आपके सामने दिखाई दी, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप में व्हाट्सअप ऐसा जो दिखने की बात होती है, उसमें व्हाट्स डाउन दिखाने के लिए ये महिला शक्ति जरूरी है जो आप में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, महिलाओं में जीवटता होती है, एक मिनट में मैं बताती हूँ, वैसे ही सृजनशीलता होती है। आज के कार्यक्रमों में तो आपने दिखाई, हमारे आदिवासी बच्चे, शिक्षक, वो भी एक अलग प्रकार की दुनिया दिखाते हैं। कभी वो ऑनलाइन बिन लाइन नाम का नाटक करके दिखाते हैं कि ऑनलाइन कैसा फेक होता है शिक्षा के बारे में भी कैसी जानकारी छुट्टी डाली जाती है, और फिर हमारे जीवन चला के बच्चों को भगाकर ले जाकर कोई अपना पट पड़ताल होता है ना, रिकॉर्ड बनाना पूरा कर देते हैं, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम भी होते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। और आंगनवाड़ियों में तो खाना खिलाने के बाद बहुत कुछ उसमें होता है, न केवल मिट्टी मिलती है, पैसा मिल जाता है। लेकिन आप सब लोग अगर महिला का कारोबार, महिला की ताकत, महिला की गंभीरता और गहराई, जिसमें एक हिम्मत होती है, क्योंकि करुणा के साथ ही हिम्मत आती है। अगर इंसान और इंसानियत का प्यार हमारे हाथ में लेकर हम चलते हैं, न केवल झंडा, न केवल ज्योत, तो हम लोग सच्चाई से क्यों डरेंगे भाई, सत्य बोलने से क्यों डरेंगे। कोई बिल्डर बस्ती में कुछ गलत करता होगा, कोई नेता कुछ करता होगा, और कोई आंगनवाड़ी का कुछ चुराता होगा, हम तो उसमें नहीं है ना, ये देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि आपकी ये जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं दे रही है, वो न केवल बच्चे, एक देश बनाने का काम कर रही है। और जब ये अपनापन आप में है तो कोई युद्ध होने की जरूरत नहीं रहेगी।
पड़ोसी पड़ोसी का युद्ध कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। हमें युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए। तो बस्ती के अंदर हो या परिवार के अंदर हो, हिंसा जो आज एक ऐसा शब्द बन गया है कि जिसके अनेक आविष्कार ऐसे प्रकट हो रहे हैं कि जैसे उसके बिना हम जी नहीं सकते। चाहे एक बेटे ने माँ 15 दिन बीमार पड़ी और उसकी सेवा न करनी हो, इसके लिए दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज न्यूज बता रही हूँ, टेरेस पे जाकर माँ को फेंक दिया, सीसीटीवी ने बताया। ये मैं सच्चाई आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस हिंसा से भी बच्चों को अगर बचाना है तो अहिंसा और सत्य जैसी बात हमारे हर कार्य में होनी चाहिए, जिसके लिए ही एक संपूर्णता पाई हुई महिला की जरूरत है। जो माँ है वो कभी भी हिंसा पर तुल नहीं सकती और किसी भी इंसान को जात और मजहब या देश के नाम पर भी हिंसा के लिए तैयार नहीं कर सकती। आप आपके बच्चों को शांति के लिए तैयार करेंगे तो आपको हम सलाम करेंगे ही, और इसीलिए आपको पुरस्कार दिया जाए। आपको पुरस्कार करने वाले पुरस्कृत हो रहे हैं ना। हम सब लोग पुरस्कृत हैं इस बात से कि लाइफ ट्रस्ट में कितने विविध प्रकार के कार्यों में अपनी दुनिया बनाई है। जैसे एक जिंदगी कोई एक ही प्रकार का कार्य करके नहीं बन सकती ना। केवल शिक्षा, केवल स्वास्थ्य, केवल संघर्ष, केवल निर्माण, केवल कोई विस्थापित हो सकती, ये सब प्रकार है जिंदगी में। और धारावी जैसी दुनिया एक छोटी सी दुनिया के अंदर है जिसमें 52% कुपोषण, तो ये भी एक दुनिया है। कितनी गैर बराबरी है जीवन में। इस सब को समाकर आपको पुरस्कृत किया जाना मतलब आप भी इन सभी सब झूठ को समाते हुए एक वो बच्चों की दुनिया कैसे नई दुनिया बने इसके लिए कार्यरत है। और इसीलिए आपको ही नहीं, आपको पुरस्कृत करने वाले लाइफ ट्रस्ट को भी मैं बस हाथ में कुछ न देते हुए हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलनों के द्वारा पुरस्कृत करना चाहती हूँ। एक नारा देकर देव नारा, जीने का अधिकार किसका है? हमारा है, हमारा है। महिला जो देवी भी नहीं और दासी भी नहीं, एक इंसान है, वो हर प्रकार से जी सकती है। यहाँ उमड़ती हुई कला ने भी यही संदेश दिया है। तो जीने का अधिकार किसका है? वो हिम्मत से बोलो, मुट्ठी बंद करो। जात पात पंथ प्रांत स्त्री पुरुष भेद के पार हम सब लोग एक है के लिए, और हाथ उठाकर नारा दीजिए। जिसका कुछ फटा फटा हो तो भी चले, उठाई है। आप चमक चमक रही है, हम तो कुछ चमकते बिना हमारी तरफ से चमकी है। तो जीने का अधिकार किसका है? जीने का अधिकार किसका है? मतलब एक महिला का है और एक पुरुष का भी है, हर बच्चे का है और बूढ़े का भी है, हर इंसान का है। तो गर्व से कहो हम इंसान हैं। गर्व से कहो हम इंसान हैं। गर्व से कहो हम इंसान हैं। महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। लाइफ को ट्रस्ट को और लाइफ ट्रस्ट को मैम, थैंक यू सो मच। आपके शब्द हमारे दिल को लग गए। एक निमंत्रण देना चाहती हूँ। या इतने नाच गाने होते हुए हम लोग साथ में बैठे थे, तो अगर होली का नाच आदिवासियों को आपका देखना है, हजारों रात भर नाचते हैं, बहुत रंग बिरंगे। तो नंदुरबार जिले में कोई 7,000 रुपये लेकर आजकल टूरिज्म करने चला है, ऐसी खबर मिली मुझे। वो सब नहीं, मुफ्त में और एक मुक्त होकर भी आप आइए। 19 तारीख रात को, 20 तारीख रात को हमारे गांव में होली होगी और हजारों लोग रात भर नाचेंगे और सुबह 4 बजे होली जमेगी। हम सब लोग साथ रहेंगे। अगर कलाकंज जी आती है तो आदिवासियों के तो आप स्वागत है पूनम जी का। इनकी बातें सुनकर हम 9 साल से महिला दिवस मनाते हैं, तो अगले साल से हम इसको थोड़ा सा बदल के इंसानियत दिवस बनाएंगे। तो हमारा जो 10वां साल रहेगा वो इंसानियत का दिन रहेगा।
तो आप सब ज़रूर आना।